कि आज की क्लास में हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करते हैं. It's very easy. Don't make it. Abdullah is confused. It's too much hard. It's not easy. Not easy. यार बहुत आसान है. इसमें क्या है? ओके सो चलो शुरू करते हैं एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले याद रखें कि एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट जो है एक तो एक लफ्ज़ हो सकता है, यानी एक एडवर्ब हो सकता है. एडवर्ब हमने पिछली क्लास में किया था, अगर आपको याद है. हमने वो एडवर्ब्स भी किया था जो लिंक करते हैं सेंटेंसेस को. एडवर्बियल कंजंक्शन हम उसको कहते थे. ठीक है, तो सब जब भी किसी जुमले में एडवर्ब आ जाए उसको हम एडवर्बियल कहते हैं. सही, जब भी किसी भी जुमले में जहाँ भी एडवर्ब आ जाए उसको हम एडवर्बियल कह सकते हैं. इस द फर्स्ट. इफ आई से she is going to school slowly, so slowly is adverbial. Yesterday Asad wrote a letter. Yesterday is adverbial, so this is easy. But here we do something else. In a long sentences adverbial एक adverb भी हो सकता है और बहुत दूसरे parts of speech भी हो सकते हैं जो adverb का काम करते हैं, तो फिर वहाँ से confusion पैदा होती है. ठीक है, so a word or a group of words that modifies a verb, जिस तरह एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई, इसी तरह एडवर्बियल वो काम करता है, क्योंकि एडवर्ब खुद एडवर्बियल का ग्रुप होता है या खुद एक एडवर्ब भी हो सकता है. ठीक है, विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, another adverb or sometime whole sentence is called adverbial complement. या ऐसा complement जो किसी वर्ब को डिफाइन कर ले, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे दे, वर्ब के बारे में अवर व्यू, जो रीडर है उसकी व्यू को चेंज कर ले. ठीक है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में मालूमात दे दे. ठीक है, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में मालूमात दे दे, उसको हम कहते हैं एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट. एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट खुद एक वर्ब भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन याद रखें जिस तरह एडवर्ब है उसी तरह एडवर्बियल होगा, लेकिन हर एडवर्बियल एडवर्ब नहीं हो सकता. वो दूसरे फ्रेजेस हो सकते हैं, वो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से हो सकते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं स्लॉट एडवर्ब, जो स्लॉट में होता है. ठीक है, विल डिस्कस देम नाउ. सो एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट ऐसा एडवर्ब या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब को मॉडिफाई कर ले, उसको बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे दे, या किसी एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे दे यानी इसको मॉडिफाई कर ले, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में मालूमात दे दे उसको मॉडिफाई कर ले, या किसी होल सेंटेंस के बारे में मालूमात दे या उसको मॉडिफाई करे, उसको हम कहते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल. एग्जाम्पल, यहां पर मैं एग्जाम्पल देता हूं. आसिम goes to school slowly. Asim goes to school slowly. कौन सा लफ्ज है जो इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देता है कि यह काम किस तरह होता है? स्लोली. सो स्लोली इज एक्चुअली एडवर्ब, लेकिन यहां पर ये क्या होगा? एडवर्बियल. यू विल पुट इट हियर एडवर्बियल. जो भी वर्ब एडवर्ब हम इस्तेमाल करें उसको हम एडवर्बियल कहते हैं. तो आसान है, यहां पर पहले आसान करते फिर कॉम्प्लेक्स, फिर थोड़ा डिफिकल्ट की साइड जाते हैं. ठीक है, नाउ इट्स वेरी इजी. आसिम गोज टू स्कूल स्लोली, सो स्लोली इज एडवर्बियल. तो यहां पर ये जो स्लोली है डिफाइन करता है किसको? गोस को. गोस के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देता है कि भाई यहां पर जो गोइंग का काम है वो स्लो होता है. ठीक है, कभी कभी ये एडजेक्टिव के बारे में भी मालूमात देता है. यहां पर इसने मालूमात दी किसके बारे में? वर्ब के बारे में. दूसरे एग्जांपल को देख ले. ही इज वेरी सैड. ही इज वेरी सैड. यहां पर ये सैड जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है. यहां पर वेरी जो है ये इजाफा करता है, एक्स्ट्रा मालूमात देते किसके बारे में? सैड के बारे में, कि वो बहुत ज्यादा सैड है. इज वेरी सैड, वो बहुत ज्यादा खफा है. ठीक है, लिहाजा वेरी इज एडवर्बियल. ठीक है, नेक्स्ट वन.
सडनली आई सॉ अ मैन, आई सॉ, सडनली आई सॉ अ मैन, अचानक मैंने आदमी को देख लिया। यहां पर अगर मैं इस तरह लिखता आई सॉ अ मैन और यहां पर है सडनली, तो ये सडनली इस जुमले का मानी को चेंज करता है या नहीं, कि ये जो काम है ये अचानक हुआ है। यहां पर रीडर की व्यू चेंज करता है कौन, सडनली, लिहाजा ये भी एक एडवर्बियल है। समझ गए? ये किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी चेंज कर, किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं एग्जांपल, ही इज सो वेल, वो बहुत अच्छा है, ही इज सो वेल, या ही इज वेरी वेल, यहां पर मैं लिखता हूं ही इज वेरी वेल, वेरी वेल बहुत अच्छा आएगा, ही इज वेरी वेल। तो यहां पर जो वेल है ये खुद एडवर्ब है, ठीक है, और वेरी जो है एक्स्ट्रा मालूमात देते इस एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्बियल जो है वो एक्स्ट्रा मालूमात देगा किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी सेंटेंस के बारे में, किसी वर्ब के बारे में, ठीक है। इट्स वेरी इजी। नाउ वी अंडरस्टैंड एक्चुअली हर एडवर्ब जो है एडवर्बियल हो सकता है, लेकिन एडवर्बियल जो है वो ज्यादातर एडवर्ब नहीं हो सकते। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर एडवर्ब जब जुमले में आ जाए वो एडवर्बियल हैं, ये भी एडवर्बियल हैं, ये भी एडवर्बियल है, ये भी एडवर्बियल है, ये भी एडवर्बियल हैं। लेकिन बाज़ औक़ात एडवर्ब्स नहीं होते, दूसरे फ्रेजेस होते हैं, दूसरे क्लॉजेस होते हैं जो एडवर्ब के काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एडवर्बियल कंप्लीमेंट या एडवर्बियल्स। जिस तरह ये एडवर्ब्स, याद रखें, जिस तरह ये एडवर्ब्स किसी दूसरे एडजेक्टिव के बारे में मालूमात देता है, या किसी वर्ब के बारे में मालूमात देता है, या किसी सेंटेंस के बारे में मालूमात देता है, ये एडवर्ब जो है, इसी तरह एडवर्बियल्स भी ये काम करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, हत्ता कि नाउन क्यों ना हो। अगर नाउन वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देता है तो ये एडवर्बियल है। अगर कोई एडजेक्टिव एक्स्ट्रा मालूमात देता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में, ठीक है, तो ये भी एडवर्बियल है। अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन से प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, वो मैं एग्जांपल देता हूं, इन द रूम, इन द किचन, अगर ये एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है उस वर्ब के बारे में तो ये भी एडवर्बियल है। नहीं नहीं नहीं, इट टॉक्स अबाउट वेयर द एक्शन हैपेंस, वी विल डिस्कस दैट, नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, अभी बाद में आ रहा है। यहां पर देख ले शाबाश, आसिम एट ब्रेड ग्रीडीली, यहां पर कौन सा एडवर्ब है, एडवर्बियल, आसिम एट ब्रेड ग्रीडीली। ये जो ग्रीडीली है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि ये ग्रेडीली मालूमात देते किसके बारे में, एट के बारे में, कि ये काम किस तरह हुआ है। सो दिस हैपन, जस्ट वेट प्लीज, दिस हैपन एक्चुअली ग्रेडीली, ये जो एक्शन हुआ है। शाजिया फेल्ट वेरी हैप्पी, शाजिया फेल्ट वेरी हैप्पी, कौन सा लफ्ज ये हैप्पी में और मालूमात देता है और उसकी क्वांटिटी को इजाफा कर, उस डिग्री को इजाफा करता है उसका, ये वेरी है। ये जो वेरी है ये भी एक एडवर्बियल है जो हैप्पी के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे के जो क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी को राइज करता है, ठीक है यार, प्लीज डोंट राइट, आई हैव टोल्ड यू अगेन यू आर राइटिंग, ओके। गनी एट द मील इन द किचन, गनी एट द मील इन द किचन, ये इसमें से मैं आपको एडवर्ब नहीं निकालता। इधर देख ले इस फार्मूले को, एडवर्बियल को देख ले। एडवर्बियल हमें बताएगा चाहे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो या खुद एक एडवर्ब हो या दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, क्लॉज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। एडवर्बियल जो है ये टाइम के बारे में बताएगा कि कब ये काम हुआ है, एडवर्बियल। ये एडवर्बियल जो है नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं,
क्योंकि एडवर्बियल जो है वो प्लेस के बारे में भी बताएगा कि कहां पर ये काम होता है, कौन करता है। सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में नहीं बताता, वो तो एडजेक्टिव बताते हैं। ये उस काम कहां पर हो रहा है, ये काम कहां पर ये काम हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो प्लेस के बारे में बताता है कि वेयर। मैनर, मैनर का मतलब कि किस तरह ये काम हुआ है, किस तरह, हाउ द वर्क हैज डन इन अ सेंटेंस। रीजन बताता है क्यों ये काम हुआ था, क्यों, इसकी वजह क्या थी, रीजन। डिग्री, हाउ मच, कितने कितने मकदार तक हो गया है ये काम, हाउ मच। ठीक है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लुक इट हियर, ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रीपोजिशन से शुरू होता है। मैंने आपको कहा था कि जब प्रीपोजिशन से प्रीपोजिशन आ जाए और इसके बाद नाउन आ जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। मसलन टू स्कूल, इन द रूम, इन द किचन, बाय इवनिंग, दिस, एट इवनिंग, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। ठीक है, और यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो लुक एट हियर प्लीज। सो Rani ate the meal in the kitchen. Listen to it, it's very easy. यहां पर कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें बता रहा है कि जो काम है वो किचन में हो रहा है? इन द किचन। ये जो इन द किचन है ये क्या है? ये एडवर्बियल है, सिर्फ इन द नहीं, एडवर्बियल। इन द किचन ये प्लेस के बारे में बताता है कि कहां पर ये काम हुआ है। Are you getting what I'm saying? Yes, sir. Okay. कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है भाई। ये कॉम्प्लीमेंट जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो उसको छोड़े। यहां पर हम किसको देख लेंगे कि ये काम किस तरह हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। यस, Hamza ate the bread. I'll put it here. Hamza ate the bread because he was hungry. कौन सा हिस्सा है यहां पर एडवर्बियल है, कौन सा जो बताते कि भाई वो भूख आता है इसलिए उसने वो खा क्या है, वो रीजन बताता है। यार यहां से शुरू होता है, यहां से, बिकॉज ही वॉज हंग्री। ये मुकम्मल जो है ये एक एडवर्बियल है, क्योंकि ये रीजन बताते हैं। रीजन सिर्फ ही वॉज हंग्री नहीं बताता, बिकॉज ही वॉज हंग्री, और सिर्फ बिकॉज भी नहीं बताता। ये तो कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहां पर देख ले, मैंने कहा था सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज ही वॉज हंग्री। आसिम डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज एल। तो इसमें एडवर्बियल कौन सा है? बिकॉज ही वॉज एल, क्योंकि ये रीजन बताते कि क्यों नहीं हुआ था काम। We did not take class until Aslam arrived. Until Aslam जो है, until Aslam arrived, ये क्या है? ये एक रीजन है, ये बता रहा है कि क्यों वो काम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो काम नहीं हुआ था, तो ये रीजन बता रहा है। So until Aslam arrived is a adverbial. Adverbial बताता है why, how, where. Suddenly her father fell down. अचानक उसका बाप गिर गया। So suddenly her father fell down. ये जो suddenly है ये भी एक एडवर्बियल है, हमें बताता है कि ये काम जो है ये सडनली हुआ था। So adverbials can be, for example, इसमें कौन सा एडवर्बियल है? Look at here please. This is here. ये यहां पर है, दिस इज हियर। कौन सा लफ्ज है जो बताता है कि ये चीज जो है यहां पर है? हियर। सो हियर इज व्हाट इट इज, एन एडवर्बियल। ये खुद एडवर्ब है तो लिहाजा एडवर्बियल हो गया। ये एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज। मसलन आई सॉ यू लास्ट नाइट। कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे
पता चलता है कि ये काम जो है वो पिछले रात हुआ था। तो लास्ट नाइट फिर क्या बन गया? प्लीज गेट इट। लास्ट नाइट जी एडवर्बियल बन गया, एडवर्बियल। गिव मी प्लीज। सो इट बिकेम एडवर्बियल। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके। आसिम went outside। इसमें एडवर्बियल कौन सा है? आसिम वेंट आउटसाइड। आउटसाइड क्योंकि आउटसाइड बात कहां पर गया है, कहां पर? इट इज एडवर्बियल। Are you getting what I'm saying? Yes, sir. Okay. Adverbial tell us why something. It tells us the reason. Yes, sir. Pakistan resigned from UN membership since India got the membership. Since India India got got- the Yes, since India got the membership, ये वजह थी कि पाकिस्तान ने रिजाइन किया किसे? यूएन से। दिस इज जस्ट ए सिंपल एग्जांपल, ठीक है? सो रिमेंबर, जो एडवर्ब्स है वो भी एडवर्बियल होंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो है वो भी एडवर्बियल हो सकते हैं। एडवर्बियल जो है ये बताता है कि काम कब हुआ था, कहां पर हुआ था। जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आपको बताते हैं कि कब, कहा, किस वक्त, कैसे कोई काम हुआ था, तो या कोई इस या ये एडवर्बियल जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता है सेंटेंस के बारे में कि ये काम किस तरह सेंटेंस में हुआ था। Are you getting what I'm saying? Okay, now here I'm giving you examples. Okay, look at the examples now. Do you understand now? Yes, sir. Okay. If I say Jawad played football in the ground. Jawad played football in the ground. ठीक है, जवाद प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड। कौन सा लफ्ज है जिससे पता चलता है कि काम किसी जगह पर हुआ था? इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड क्या है? ये एडवर्बियल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी विल बी इन द स्कूल। ये तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, लेकिन यहां पर पोजीशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि कहां पर वो होगी। ये क्या है? एडवर्बियल है। याद रखे, कोई भी कंप्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, इसके साथ हमारा काम नहीं है। एडवर्बियल कंप्लीमेंट वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, लेकिन वो ये चीजें जो है इसके बारे में बताया गया, कैसे काम हुआ था, कहां पर हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, रीजन। तो ये जो है एडवर्बियल कंप्लीमेंट, चाहे वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो। एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो है वो एडवर्बियल कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, चाहे वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है, चाहे वो एडजेक्टिव, वो उसके साथ हमारा काम नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेंगे। दिस वन, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एडवर्ब जो है वो तो एडवर्बियल होंगे, लेकिन जब नाउन फ्रेज एज ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, यहां पर इन द समर, इन द समर I go to England. In the summer, I go to England. That's why I don't take classes. In the summer, I go to England. That's why I don't take classes.
In the summer I go to England, that's why I don't take classes. Let me put here, that's why, sorry. That's why. Okay, so that's why, just give me one. That's why I don't take classes. इसमें कितने एडवर्ब? एक है जो बताता है कि कब काम किस वक्त होता है, इन द समर, ये एक एडवर्बियल है, यहाँ पर मैं लिखता हूं एडवर्बियल. आई गो टू इंग्लैंड, दैट्स व्हाई आई डोंट टेक क्लासेस. ये रीजन है ना क्यों में, यस, दैट्स व्हाई I don't take classes. That's why I don't take classes. ये reason है ना. So therefore it is also adverbial. ठीक है? Yes, sir. So remember, adverbial could be a subject complement, could be an object complement, but adverbial के लिए शर्त ये होगा कि ये time के बारे में, place के बारे में, वजह के बारे में, reason के बारे में. Yes, sir. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. Okay. Next one. She was admitted in the hospital. She was admitted in the hospital since she made एक्सीडेंट. इसमें कौन सा एडवर्बियल है? यस, सिंस शी मेड एक्सीडेंट. ये रीजन बताते हैं कि जब से वो उसने एक्सीडेंट की है, वो अस्पताल में एडमिट है. एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज एडवर्बियल. एनी क्वेश्चन? Okay, that's all, and see you next time. Okay.